नमस्कार दोस्तों। आपने सभी ने विश्वास के बारे में बहुत सुना होगा। यदि हम किसी पे विश्वास करते हैं तो हमें उस पे पूरा दृढ़ विश्वास करना चाहिए। और मैं आपको आज ऐसी ही एक कथा सुनाऊंगा, कहानी बताऊंगा जिसमें पंडित जी का जो विश्वास था उसके लिए भगवान भी उनके विश्वास को पूरा करने के लिए इस जमी पर उतर आए। तो मैं आपको ये वाली कथा सुनानी आरंभ करता हूँ। कथा का नाम है भक्त का विश्वास। एक पंडित जी रामायण कथा सुना रहे थे। लोग आते थे और आनंद विभोर होते थे। पंडित जी का नियम था, कथा शुरू होने से पहले बोलते थे, आइए हनुमान जी विराजिए, कहकर हनुमान जी का आह्वान करते थे। फिर प्रवचन करते थे। एक वकील रोज उनकी कथा सुनते और वकील जी के एक दिन भक्ति भाव पर तर्कशीलता हावी हो गई। उन्हें लगा, महाराज रोज हनुमान जी विराजिए कहते तो हैं, तो क्या हनुमान जी सचमुच आते होंगे? अतः वकील साहब ने पंडित जी से पूछ ही डाला, महाराज जी आप रामायण की कथा तो बहुत अच्छी कहते हैं, हमें बहुत रस आता है, परंतु आप जो गद्दी प्रतिदिन हनुमान जी को देते हैं उस पर हनुमान जी क्या सचमुच विराजती हैं? पंडित जी ने कहा, यह मेरा व्यक्तिगत विश्वास है। जहां भी राम कथा हो रही होती है वहां हनुमान जी अवश्य पधारते हैं। वकील ने कहा, महाराज ऐसे बात नहीं बनेगी, हनुमान जी यहाँ आते हैं, इसका कोई सबूत दीजिए। आपको साबित करके दिखाना चाहिए कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने आते हैं। महाराज जी ने बहुत समझाया, भैया आस्था को किसी सबूत की कसौटी पे नहीं कसना चाहिए। ये तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है, व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। आप कहते हो तो मैं प्रवचन करना बंद कर देता हूं या आप कथा में आना छोड़ दो। लेकिन वकील नहीं माना, वो कहता ही रहा, आप कई दिनों से दावा करते आ रहे हैं, यह बात और भी स्थानों पर कहते होंगे, इसलिए महाराज आपको तो साबित करना होगा कि हनुमान जी आपकी कथा को सुनने आते हैं। इस तरह दोनों के बीच वाद विवाद होता रहा, मौखिक संघर्ष बढ़ता गया। हारकर पंडित जी महाराज ने कहा, हनुमान जी है या नहीं उसका सबूत मैं आपको कल दिखाऊंगा। कल कथा शुरू हो तब मैं आपको ये बताऊंगा। जिस गद्दी पर हनुमान जी को मैं विराजित होने को कहता हूं, आप उस गद्दी को अपने घर ले जाइए। कल आप उस गद्दी को अपने साथ लेके आइए। मैं कथा से पहले हनुमान जी को बुलाऊंगा, फिर आप उस गद्दी को ऊपर उठाना। यदि आपने गद्दी उठा दी तो समझना कि हनुमान जी नहीं है। वकील इस कसौटी के लिए तैयार हो गया। पंडित जी ने कहा, हम दोनों में से जो पराजित होगा वह क्या करेगा इसका निर्णय भी कर लो, यह तो सत्य की परीक्षा है। वकील ने कहा, यदि मैं गद्दी ऊंची नहीं कर पाया तो मैं वकालत छोड़ दूंगा, आपसे दीक्षा ले लूंगा। आप पराजित हो गए तो आप क्या करेंगे? तो पंडित जी ने कहा, मैं कथा वाचन छोड़ के आपके ऑफिस का चपड़ासी बन जाऊंगा। अगले दिन पंडाल में भारी भीड़ हो गई। जो लोग कथा नहीं भी सुनने आते थे वो लोग भी कथा सुनने के लिए आए, क्योंकि भक्ति प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने के लिए वो सब आए। काफी भीड़ हो गई, पंडाल भर गया, श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न था। पंडित जी महाराज और वकील साहब कथा पंडाल में पधारे, गद्दी रखी गई। पंडित जी ने सजल नेत्रों से मंगल आचरण किया और फिर बोले, आइए हनुमान जी विराजिए। ऐसा बोलते ही पंडित जी के नेत्र सजल हो उठे। मन ही मन पंडित जी बोले, प्रभु आज मेरा प्रश्न नहीं बल्कि विश्वास और परंपरा का सवाल है। मैं तो साधारण जन हूं, मेरी भक्ति और आस्था की लाज रखना। फिर वकील साहब को निमंत्रण दिया गया, आइए गद्दी ऊंची करके दिखाइए। लोगों की आंखें जम गई। वकील साहब खड़े हुए, उन्होंने गद्दी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर गद्दी को स्पर्श भी नहीं कर सके। जो भी कारण रहा, उन्होंने 3 बार हाथ बढ़ाया, लेकिन तीनों बार वो असफल रहे। पंडित जी देख रहे थे, गद्दी को पकड़ना तो दूर, वकील साहब गद्दी को छू भी नहीं सके। तीनों बार वकील साहब पसीने से तरबतर हो गए। वकील साहब पंडित जी महाराज के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज गद्दी तो उठाना दूर, मुझे नहीं मालूम क्यों मेरा हाथ भी गद्दी तक नहीं पहुंच पा रहा है, अतः मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। कहते हैं श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति है। मानो तो देव नहीं तो पत्थर। प्रभु की मूर्ति तो पाषाण की होती है, लेकिन भक्त के भाव से उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है और प्रभु विराजते हैं। श्री राम जी की जय बोलो, जय बजरंगबली महाराज की जय। इसी के साथ ये मेरी कथा समाप्त होती है।
उम्मीद है आपको इसमें आनंद आया होगा। यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी और आप भविष्य में भी ऐसी कहानी, अच्छी अच्छी कहानी सुनना चाहते हैं, तो आप प्लीज मेरा चैनल जो है ज्ञान सागर, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।